सबसे पहले तो उस शख्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। मेरे मम्मी पापा, थैंक यू। और शायद मेरे मम्मी पापा ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। कारण है उसका बहुत बड़ा माय डियर फ्रेंड, मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। आप बहुत अपने आप को आज कंट्रोल करके रखा हूँ, पिछले 2 दिन से कंट्रोल करके रखा हूँ। क्या पता ना जाने इस सुल्तानपुर में आकर के ये माइक को पकड़ करके ना जाने अंदर से क्या हो सकता है। मेरा नाम जिशान खान है और मैं यहीं से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर मेरा घर है। काला पीपल जो रोड आता है वहीं पे मेन हाईवे पे मेरा घर है। और मेरे पिताजी एक काम किया करते थे जिल्द का। काफी किताब जो फट जाती है ना, उसको जिल्द करने का काम करते थे और आज भी करते हैं। थोड़ा सा धंधा था, घर में किराने की दुकान थी, अंकल चलाते हैं आज भी। और मेरे जितने भी फैमिली में लोग आते हैं उन सबके पास बिजनेस है, सब लोगों के पास बिजनेस है। मेरे नाना जी, मेरे मामा परिवार में देखा जाए तो बहुत बड़ा किराने का व्यापार है उनका। एक बार जितने भी लोग आते हैं, अधिकतर लोग 98% लोग बिजनेस करते थे और अब करते हैं। पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं जाकर के अपने पिताजी के काम को समझ लूं और उनको कर लूं। मैंने 10th बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट किया। 11th 12th मेरा गवर्नमेंट में हुआ। मेरे पिताजी ने मुझसे बोला बेटा प्राइवेट पढ़ ले, पर मैं नहीं गया। उसका बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था क्योंकि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। और जैसे मैं 11th 12th पास आउट होकर के निकला और 11th में मेरे बहुत बोलने को खुशी होती है कि मेरा जो सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर था। क्यों था? उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है माय डियर फ्रेंड। कारण है उसका क्योंकि मैं 10वीं टीपे पास हुआ हूँ। बड़ी मुश्किल से पास हुआ यार। 11th 12th में एग्रीकल्चर लेने का सबसे बड़ा कारण 5 लाइन लिखो, 5 नंबर पक्के। बड़ी मुश्किल से पास आउट हुआ। फिर मैंने पिताजी को बोला, 12th में गया, मैंने कि मेरे को पढ़ाई नहीं करती। पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई का जमाना है, तो पढ़ाई कर यार, पढ़ाई कर। बीएससी एग्रीकल्चर मैंने एडमिशन लिया मेरे सीओर सत्य साई कॉलेज के अंदर। फर्स्ट ईयर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पास आउट किया। सेकंड ईयर में मैं जैसे गया तो मैंने एक सीनियर से ये पूछा कि आज आपकी डिग्री मिल चुकी है, आज आपको कितने रुपए की नौकरी मुझे बताओ। मैं मेरा फ्यूचर जानने गया, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है डिग्री लेकर के। तो उन्होंने बताया 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी जिशान मिली है मेरे को। मैं घर आया, मैंने सोचा जिशान 20 से 25 हजार रुपए में कुछ भी नहीं होगा, तुझे पार्ट टाइम का काम को ढूंढना पड़ेगा, तेरा पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, घर वाले कुछ भी बोले तेरे को उनकी बात में नहीं आना है। कारण था भाई, मुझको मेरे ऊपर विश्वास था कि मेरी नौकरी नहीं लगने वाली। मुझे विश्वास था मुझे नहीं लगने वाली मेरी नौकरी। मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत था, बहुत इंटरेस्ट था मेरा, पर मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि डायरेक्ट जाकर के मैं बैठ जाऊं। सेकेंड ईयर पास आउट जैसे ही हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई माय डियर फ्रेंड। ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और सामने वाले लाने वाला एक मेरा फ्रेंड इस हॉल के अंदर नहीं है, वो लाकर के छोड़कर के चला गया। और ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर से आए होंगे। ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मैं सेंधुआ गया था, सेंधुआ। और वहां पर जो प्रोग्राम चल रहा था वो मेरे मेंटर जिन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा किया, 2IIT ITC प्लस इमरान एग्जीक्यूटिव सौरभ जी संधान सबका एमडीसी प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में मैंने बहुत से सीनियर्स को देखा। मैं भी ऐसा कोने में बैठा था, ओपन ग्राउंड फंक्शन चल रहा था 4,500 लोगों का। मैं भी ये सोच रहा था कि क्या पता इस बिजनेस में होता है कि नहीं होता है यार, क्या पता है लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आधे लोग मराठी में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर एक माइंड के अंदर एक छवि बनी थी, एक इमेज बनी थी। सोच ये थी कि महीने का 6,000 रुपए महीना भी आने लगेगा तो ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस, ये काम अपने लिए बहुत अच्छा है। कारण उससे अपना रूम का खर्चा, अपने कॉलेज का खर्चा और अपने पढ़ाई का खर्चा निकले।
ये सोच से आया था माय डियर फ्रेंड। आज मेरे बिजनेस को 6.5-7 साल हुए, 6.5-7 साल हुए। आज मेरा अचीवमेंट की बात करूं, मैं 20 बार प्लेन की यात्रा कर चुका हूं। आज मेरी महीने की इनकम की मैं यदि बात करूं तो पिछले 24 महीने से, पिछले 2 साल से मैं जो एमआई लाइफस्टाइल से इनकम ले रहा हूं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। और ये सब चीज कैसे हुई? मेरी ग्रेट अपलाइन बबलू चौहान सर, सौरभ जी संधान सर और हम सबके ग्रेट गुरु डायमंड एग्जीक्यूटिव दिगंबर जी सोनवने सर, सब आप सभी का यहाँ पे सुजानपुर की छोटी सी धरती में वेलकम है। और महागुरु जी के लिए 2 लाइन बोलूंगा सर। सपना देखा था कि जिशान एक दिन महागुरु जी को लाना है, सौरभ सर को लाना है, दिगंबर सर को लाना है। सौरभ सर तो पहले दिन से सपोर्ट में थे। एसटीसी फंक्शन में सर आपके दर्शन हुए थे और आरटीसी फंक्शन में भी हमारे सौरभ सर के दर्शन हुए थे। और सर आज आप यहाँ पर आए तो 2 लाइन बोलूंगा सर कि दुआओं में अपनी असर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है। जिसको मांगा था वो आज विश्वास दिया। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स यदि यहाँ पे मैं उनको एक विश्वास दे रहा हूँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो यार। यदि आपका बेटा माइलेज स्टाइल करने के लिए कह रहा है या आपकी बेटी माइलेज स्टाइल करने के लिए कह रही है और वो मेहनत करने के लिए रेडी है, तो ईश्वर ने आपको सबसे अच्छा औलाद दी, सबसे अच्छी औलाद दी। आज इस बिजनेस से क्या हुआ, मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूछ लेना आप 2024 अप्रैल के अंदर मेरी शादी हुई सर, इस शादी के अंदर 15 लाख रुपए का खर्चा आया। मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के पूछ लो कि 15 लाख रुपए कहाँ कहाँ लगे, उनको नहीं पता है। उनसे पूछ लो उनने उनकी जेब से कितना पैसा दिया है,
पेट्रोल नहीं डाला पिछले 4 साल से। मैंने सब चीज देखी सर। हॉस्पिटल में मैं रहा 7 दिन सर। हॉस्पिटल में रहा सर मैं 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन हॉस्पिटल में रहा सर। एसटीसी वो कॉन्फ्रेंस था सर आपकी टीम का पूरी का, मैं नहीं जा पाया सर, गवाह है। इंदौर के अंदर सर एक हॉस्पिटल है शुक्ला हॉस्पिटल, वहां पे मेरा पेशेंट सर एडमिट। 7 दिन सर मैंने टीम से बात की ना, मैंने मेरे सीनियर से बात की, जिसने भी फोन लगाया सिर्फ खबर पूछने के लिए लगाया सर। 7 दिन मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। बताने के लिए इतना प्राउड होता है, इतना गर्व महसूस होता है कि जिस वक्त सर मैं काम करता हूँ फील्ड पे 24 घंटे 12 घंटे फील्ड पे रहता हूँ, उस वक्त में हाईएस्ट इनकम ले पाता हूँ। कितनी? महीने की 1,25,000, 1,30,000, 1.5 लाख लगभग ये इनकम मेरी चल रही है। पर सर वो 7 दिन में घर में रहा, हॉस्पिटल में रहा, पूरी फील्ड में नहीं निकला, मेरी टीम से टच में नहीं आया सर। उस 7 दिन में सर मेरे टीम ने किया किसान सर आप टेंशन मत लो, हम हैं धंधा संभालने के लिए। मेरे सीनियर ने बोला सर किसान सर आप फैमिली को देखो, हम हैं भाई, तुम टेंशन मत लो। दुनिया का एक आदमी, मार्केट का एक आदमी ने कंधे पे आकर ये नहीं बोला कुछ जरूरत हो तो बता देना, पर इन सब लोगों ने सर ये बोला कंधे पे हाथ लगा, तुम टीम की टेंशन मत लेना जिसान सर, तुम धंधे की टेंशन मत लेना जिसान सर। 7 दिन सर मैं घर में रहा। उस 7 दिन की जो मेरी हाईएस्ट इनकम जो अभी तक है वो है सर 93,000 रुपए 7 दिन की इनकम बिना काम करे। क्योंकि में सर मैंने दिया विशेष को चल नहीं पाने किसी कारण की वजह से। ये हो सकता है, ये हो सकता है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी यूथ यहाँ पे बैठे हैं, एक सोच से काम करो इस धंधे के अंदर, एक सोच से अपने जीवन के 5 साल इस धंधे को दे दो। कितने साल? 5 साल इस धंधे को दे दो। 5 साल के अंदर आपका पापा जो है, आपके पेरेंट्स जो है, लोगों के सामने ये बोलेंगे कि वो जो रोड स्टेज पे बैठता है ना, जो माइक पकड़ता है, जो एरोप्लेन में घूमता है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। ये बोलेंगे। मेहमान आते ना सर तो पूछते कहाँ है किसान, मेरे पापा मेरे को शाम को बताते हैं कि वो पूछ रहे थे तेरी, वो पूछ रहे थे तेरी। बहुत सारे लोगों ने बताया क्या परमिट टिका रहा, लगा रहा। एक ही बात सुनी वो कि सीनियर की बात, उन्होंने बोल दिया था पैसा आया नहीं सर, हम माइलेज स्टाइल करना किसान सर, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मार्केट का एक लोटा धंधा है माइलेज स्टाइल, जिसमें अजनबी लोग व्यक्ति बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हारी इनकम के लिए दौड़ेंगे। और इसी को लोग नेगेटिव ले लेते हैं और इसी को लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। मैंने पॉजिटिव लिया माय डियर फ्रेंड, और आप लोग भी पॉजिटिव लो, आप लोग भी पॉजिटिव लो। जीवन बदल सकता है। यहाँ पर मेरा ज्यादा घर दूर नहीं है, 6 किलोमीटर दूर है। पूछ लेना 6 साल पहले जिशान कौन था और आज 6 साल बाद जिशान कौन है गाँव वालों से, पूछ लेना आप जिंदा। और एक 2 लाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा।